ओके, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, डिपेंड करता है प्रैक्टिस फॉर्म के ऊपर कि प्रैक्टिस कितना है उसका। ओके, लास्ट कुछ कमांड्स मैंने आपको दिखाई थी और कंटूर पे थे, जो कि कंटूर के थ्रू अपन ने कुछ एलिमेंट्स भी बनाए थे, और भी कंटूर के थ्रू कुछ एलिमेंट्स अपन बनाएंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और आज एक्सरसाइज नंबर 16 है, जो कमांड्स अपन देख चुके हैं उनकी हेल्प से कंप्लीट ऑब्जेक्ट ये बनना है। वॉकी टॉकी है, सिंपल। ओके, यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू में हूँ, फ्रंट पे से बना सकते हैं, राइट से बना सकते हैं, आपके व्यू के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप किस व्यू से आप उसको क्रिएट करना चाहते हो। टॉप से बना सकते हैं। मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल लिया है और फ्रंट व्यू में हूँ, 0 0 एक्सिस से स्टार्ट किया है। जो भी डायमेंशन उसके देने चाहते हो आप वो डायमेंशन पुट कर देंगे। मैंने फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल बनाया है और यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और स्प्लिट कमांड की हेल्प से उस रेक्टेंगल को मेरे को यहां से स्प्लिट कर देना है। तो मैंने यहां से उतने पोर्शन को स्प्लिट कर दिया है, लाइक दिस। ये पोर्शन मेरे पास डिफरेंट है, ये पोर्शन डिफरेंट है। चाहूं तो इस लाइन को मैं रिमूव कर सकता हूं। इन्हीं सेगमेंट को सिलेक्शन करके और अल्टर की के हेल्प के साथ में मैंने इसको कॉपी किया है और नेक्स्ट पोर्शन इसी में अगर पीडीएफ के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक कर्व दिया है वॉकी टॉकी का जो टॉप पोर्शन बनाने के लिए। तो मैं यहीं पे एक सिंपल रेक्टेंगल ले रहा हूं और स्मार्ट ट्रैक के थ्रू, अगर आपके पास ये जो ट्रैक लाइन आ रही है अगर ये विजिबल नहीं होती तो यहाँ पे स्मार्ट ट्रैक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर लेंगे स्मार्ट ट्रैक पे, और स्मार्ट ट्रैक की हेल्प के थ्रू मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस टाइप से रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला पोर्शन, इसका ये सेगमेंट मेरे को इसमें से स्प्लिट कर देना है यहां से। तो जब कर्व में अपन जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट सब कर्व। आप उस रेक्टेंगल पे क्लिक कर लेंगे और उस पोर्शन को वहां से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। डिलीट की प्रेस कर रहा हूं तो देखो जो रेक्टेंगल है वो खाली 3 साइड से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड खाली फेस उसके हैं। जो सेगमेंट है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया और ये जो रेक्टेंगल था जो कि अपन ने स्प्लिट किया था वो वहां पे एज इट इज है। अभी यहीं पे इन कॉर्नर को रेडियस पे डिफाइन किया हुआ है, तो फिलेट कमांड पे जाएंगे यहां से, और कितना रेडियस आपको देना है उतना रेडियस आप ले लें। डायमेंशन लेता हूं उसके, एग्जैक्ट डायमेंशन कितने हैं। ओके, 9.78 है, तो उसके हिसाब से रेडियस पे जा रहा हूं और मैंने रेडियस उसको समथिंग 2 mm का रेडियस दिया है। और थोड़ा रेडियस बढ़ा देता हूं। ओके, उसके बाद में खाली नीचे वाले जो पोर्शन है उसको एक्सट्रूड किया हुआ है स्ट्रेट पोजीशन पे, तो यहीं से सरफेस पे जाता हूं मैं और कर्व को मैं यहां से एक्सट्रूड कर लेता हूं। कहां तक आपको एक्सट्रूड करना है उस पोर्शन को, और यहां से शेडेड फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे। ये पोर्शन एक्सट्रूड करने के बाद में नेक्स्ट पोर्शन एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, जो पीडीएफ में दिया हुआ रेड फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि एक्सट्रूड अलोंग कर्व किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल पॉइंट कर्व ले रहा हूँ, कहां से आपको पॉइंट को स्टार्ट करना वहां से स्टार्ट करेंगे और एग्जैक्ट राइट वे में जाके अपन उसको स्टार्ट कर सकते हैं सबसे, और ऑर्थो में यहाँ से ऑफ कर ले रहा हूँ। यह स्नैप अगर वर्किंग में प्रॉब्लम करते हैं रफली ऑब्जेक्ट बनाने के अंदर तो अपन उसको डिसेबल भी कर सकते हैं वहां से। ऐसा कोई कर्व एक मैंने क्रिएट किया है वहां पे, सॉरी। स्नैप ऑन करेंगे, जहां से स्टार्ट करना उस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और
90s में मैंने कर्व को ड्रॉ किया है, कर्व के पॉइंट्स को ऑन किया है और हल्का सा मैंने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है उसको। इस टाइप से 90s पे कर्व ड्रॉ किया। थोड़ा इसकी लेंथ में बढ़ा ले रहा हूँ यहाँ से। थोड़ा कर्व पैटर्न उसका इस टाइप से। यहीं पे प्रोस्पेक्टिव फ्रंट पे जाके इस पोर्शन को मैं ऐसे एक्सट्रूड कर ले रहा हूँ। एक्सट्रूड कर्व पे क्लिक करता हूँ यहाँ से और इस पोर्शन को यहाँ तक मैं एक्सट्रूड कर ले रहा हूँ। सेकेंडरी जो कर्व है उसको फ्लो लॉन्ग कर्व यहाँ से कर लेते हैं, सरफेस के अंदर जाके फ्लो लॉन्ग कर्व, कर्व को सिलेक्शन करेंगे एंटर, और जो कर्व है अपना उसको अपन सिलेक्शन कर लेंगे वहां से। फिर यहाँ से जो कर्व है इस कर्व को सिलेक्शन करेंगे और इस सेगमेंट जो सरफेस था उसका एज लेके अपन बाकी के पोर्शन को भी एक्सट्रूड कर लेंगे इस टाइप से। सेकेंडली ये जो कर्व है उसको भी सरफेस में जाएंगे और यहाँ से एक्सट्रूड कर लेंगे, स्ट्रेट एक्सट्रूड। ओके, एक्सट्रूड एक्सट्रूड स्ट्रेट करने के बाद में ये जो पोर्शन है उसको वहां से एक्सट्रूड कर लेंगे। यहीं से एक्सट्रूड स्ट्रेट पे क्लिक कर लेंगे, या तो ऐसा कर सकते हैं कि इस फेस की जो डुप्लीकेट एज है उसको डायरेक्टली अपन ऊपर तक ले जाते हैं। अंडू कर रहा हूं मैं इस पोर्शन को। डायरेक्टली अगर इस पोर्शन को मैं एक्सट्रूड करता हूं तो कंप्लीट को भी एक्सट्रूड कर सकता हूं इस टाइप से। डायरेक्टली भी अपन वहां तक एक्सट्रूड कर सकते हैं उस फेस को। और सरफेस में जाके यहाँ पे सरफेस को हम 2 to 3 एजेस दिया हुआ है। पहले इन दोनों सेगमेंट्स को अपन यहाँ से सिलेक्शन करके एक्सट्रूड कर लेते हैं, देन इन सारे सेगमेंट को सिलेक्शन करके फिर उसको सरफेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंडरी सेम थिंग, ये जो पोर्शन है और फिर इन सारे सेगमेंट को सिलेक्शन करके इनको भी प्लेनर सरफेस में कन्वर्ट कर लेते हैं वहां से। अभी ऑब्जेक्ट की कंडीशन ये है, ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन चुका है। इन सारे सेगमेंट को सिलेक्ट एसआरएफ, सिलेक्ट सरफेस करेंगे तो जो सरफेसेज है वो सारे सिलेक्शन हो जाएंगे यहां से। कुछ कुछ पोर्शंस की कंटिन्यूटी फॉर्म में है, या सिंपल आप ज्वाइन कमांड देंगे यहां से। और प्लानर पे सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर ऑप्शन, आप फिल्टर पे जाएंगे यहां से। ओनली सरफेस पे राइट क्लिक प्रेस करेंगे, कंप्लीट पोर्शन को सिलेक्शन कर लेंगे। कुछ सर्फेसेस को रीड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने शिफ्ट के साथ में मल्टी फेसेस को सिलेक्शन किया है और सिंपल मैंने उनको ज्वाइन कमांड पुट किया है वहां से, क्योंकि उसमें ब्रेकअप्स बहुत सारे हैं। सिंपल ज्वाइन कमांड दिया मैंने उसको। ओके, ऑब्जेक्ट इस टाइप से बना है। अभी यहीं पे अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन में से कुछ पोर्शन को अगर मेरे को माइनस कर देना हो इसमें से, तो यहीं पे मैं एक बार के इंटरसेक्शंस को डिसेबल कर रहा हूँ और यहाँ पे एक सेगमेंट दिया हुआ पीडीएफ में, देखो रेड फॉर्म में, जिसके थ्रू कि उसको स्प्लिट कर दिया गया है, ट्रिम कर दिया गया है। कितने पोर्शन आपको स्प्लिट कर देना है वहां से उतना पोर्शन अपन रख लेंगे वहां से। मैंने कंट्रोल पॉइंट कर्व के थ्रू एक सेगमेंट ड्रॉ किया वहां पे।
यहीं पे जो सरफेस है उसको मैंने यहाँ से एक्सट्रूड किया है और इसको मैंने सरफेस ही रखा है और डायरेक्शन उसकी मैंने बहुत साइड रखी है इस टाइप से। और यहीं से ट्रिम ऑप्शन पे क्लिक करके किस पोर्शन को ट्रिम करना है मैंने इसको सिलेक्शन किया, एंटर, और इस पोर्शन पे क्लिक कर देता हूँ, वो ट्रिम हो चुका है। वापिस अगर जो लास्ट कमांड है उसी को रीएंटर करना हो तो एंटर की प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्शन करके जो बाकी का एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैंने ट्रिम कर दिया है। ओके, यहीं पे वापस ज्वाइन कमांड पुट करेंगे और इस सरफेस को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये वापस सिंगल एंटिटी हो चुका है। सिलेक्ट कर को रिमूव करना चाहो तो कर को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे मेरे को कुछ वर्क करना है, यानी वॉकी टॉकी का जो स्पीकर है अगर वो मेरे को यहाँ पे क्रिएट कर देना हो फ्रंट पोजीशन पे, तो यहाँ पे अगर इसी फेस के ऊपर वर्क करना है तो आप प्रोस्पेक्टिव फॉर्म पे जाएंगे और यहीं पे कंस्ट्रक्शन प्लेन पे क्लिक कर देंगे, सेट सी प्लेन पे, और टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके पर्टिकुलर फेस पे क्लिक करेंगे। अब अगर मैं कोई भी वर्क करता हूं यहाँ पे, मैंने एक पॉइंट ले लिया है, ये मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे और कंट्रोल पॉइंट का वो लेके स्नैप को ऑफ कर दे रहा हूं और कंट्रोल पॉइंट का वो लेके उस पॉइंट के थ्रू अपन डायरेक्टली इस टाइप से वर्क कर सकते हैं। जो भी वर्क होगा उस फेस के ऊपर होगा, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन प्लेन उसी पॉइंट पे है। जो कर्व है उसके पॉइंट्स को ऑन करेंगे F10 की प्रेस करके या शो कंट्रोल पॉइंट पे, और उन कर्व की हेल्प से कर्व को कहाँ पे एडजस्ट करना है आपको, एग्जैक्ट अगर देखना हो तो ये राइट व्यू में अपने को एग्जैक्ट उसका व्यू विजिबल हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। पीडीएफ में देखेंगे तो जो ग्रीन मार्क में जो पॉइंट ऑप्शन लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर पोर्शन अपन क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर से। ओके, अब यहीं पे लास्ट अपन रिवॉल्व कमांड देख चुके हैं, सरफेस में रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करेंगे और किसको रिवॉल्व करना है उस सेगमेंट को सिलेक्शन करेंगे, उसका पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्शन चूज कर लेंगे और कौन सी एक्सिस से आपको उसको 0 एक्सिस से 360 डिग्री तक मूवमेंट करना है, रोटेट करना है, तो वो पोर्शन इस टाइप से आ जाएगा। यहीं पे वापस आपको ट्रिम कमांड यूज करना है और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इस इनर वाले पोर्शन को रिमूव कर देना है। वापस ट्रिम कमांड लेंगे और जो वॉकी टॉकी वाला नीचे वाला पोर्शन है उसको सिलेक्शन करके अगर मैं इस पोर्शन पे क्लिक करता हूं तो वहां से इस टाइप से रिमूव हो जाता है। कवर कोर पॉइंट को मैंने रिमूव किया है। जिसे भी ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट करना चाहें, वापिस ये जो सरफेस है वो डिफरेंट हो, ये डिफरेंट है, तो ज्वाइंट कमांड की हेल्प से इसको और इसको दोनों को साथ में सिलेक्शन करेंगे तो इस टाइप से अपन ज्वाइन कर सकते हैं उसको। फिर यहीं पे यहाँ पे एक एंटिटी और बनी हुई है बैक साइड में, अगर यहाँ पे देखते हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर मेरे को इसी फेस पे वर्क करना है तो वही कंस्ट्रक्शन प्लेन में आप जाइए, सी प्लेन आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, टू ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर उस स्पेस पे ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा वहां पे जिस स्पेस पे अपन वर्क करना चाहें। और मैं एक इंटरसेक्शन जो पॉइंट रखा है वो यहाँ पे रखा है, जस्ट इसके अपोजिट में फ्रंट पोजीशन पे जा रहा हूँ और एक कर्व क्रिएट कर ले रहा हूँ मैनुअल, या तो आर्क ले लेता हूँ।
स्टार्ट एंड और डायरेक्शन ले ले रहा हूँ, एक सिंपल कर्व ले ले रहा हूँ। स्केल 2D पे क्लिक करके पर्टिकुलर में पोर्शन को मैं थोड़ा स्केल करा ले रहा हूँ। अभी कर्व मेरे पास यहाँ पे है, टॉप व्यू में जाके आप एग्जैक्ट उसको अलाइन कर पाएंगे कहाँ पे आपको अलाइन करना है। कर्व मेरे पास यहाँ पे है, पॉइंट मेरे पास यहाँ पे थोड़ा नियर अबाउट लेके जा रहा हूँ उस पॉइंट को। अब अगर मेरे को इस कर्व को इस पॉइंट तक एक्सट्रूड कर देना हो एग्जैक्ट, थोड़ा सेंटर लाइन कर ले रहा हूँ, और तो यहाँ पे सरफेस फॉर्म में दिया ही है, एक्सट्रूड टू पॉइंट। जो कर्व है उस पॉइंट तक अपन उसको एक्सट्रूड कर पाते हैं। अगर 3D में जाके देखते हैं ऑब्जेक्ट को तो रोटेट भी कर सकते हो उस पोर्शन को, जस्ट अपोजिट पोर्शन है। मैं यहीं पे उसका मिरर कर ले रहा हूँ राइट फॉर्म में जाके, जो ऑब्जेक्ट बना है MI फॉर मिरर, और उसका मिरर कर ले रहा हूँ। कंप्लीट ऑब्जेक्ट को डाउन की तरफ थोड़ा मूवमेंट कर ले रहा हूँ, कितने पोर्शन को अपने को माइनस करना है उसमें से। यहीं पे ट्रिम पे क्लिक करेंगे और सरफेस पे क्लिक करके ये पोर्शन ट्रिम कर देते हैं, और वॉकी टॉकी पे क्लिक करके ये जो पोर्शन है उसको अपन ट्रिम कर पाएंगे। सेम थिंग ज्वाइन कमांड से उस पोर्शन को भी ज्वाइन कर पाएंगे। कवर पॉइंट को रिमूव कर रहा हूं। अभी जो ऑब्जेक्ट बना है ये कंप्लीट थिंग क्रिएट हुई है। उसके बाद में इसके अगर मेरे को बटन्स भी क्रिएट करने हो तो सिंपल एक सिलेंडर क्रिएट कर ले रहे हैं, यहां से शेडिंग कर देता हूं कि लेक नहीं करे। जो भी हेड देना चाहे उसको, और यहीं पे उसको सॉलिड एडिटिंग में जाके यहां से अपन उसको फ्लड दे देते हैं। कितना फ्लड रेडियस आपको चाहिए, मैंने 0.2 दे दिया है। और जहां पे मूवमेंट कराना चाहिए इस पोर्शन को वहां पे अलाइन कर पाते हैं। वही मैंने ऑल्टर के साथ में और इसको भी नंबर ऑफ कॉपी अपन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम कितने आपको चाहिए। और शेडिंग फॉर्म पे अगर देखते हैं रेंडर्ड फॉर्म में तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप से क्रिएट हुआ है। तो इन एलिमेंट्स के थ्रू अपन ने कमांड कवर अप किया और उन कमांड्स को यूज कैसे करेंगे उसके ऊपर वो किया है। हर एक पोर्शन का कोई डिमेंशन आपके पास होता है तो डायमेंशन वाइज आप क्रिएट कर सकते हो, बाकी रफ ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर पाते हो इन कमांड्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट यहीं पे कुछ कमांड्स देखते हैं। कमांड्स के लिए ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूं। ट्रांसफॉर्म में मूव कमांड अपन ने देखा है, कॉपी अपन ने देखा है, रोटेट देखा और रोटेट 3D भी अपन ने देखा है। मैंने एक सिंपल बॉक्स बनाया और उसको शेडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्म में सिंपल अगर रोटेट करता हूं तो 2D फॉर्म में रोटेट होगा, जो भी एंगल उसको डिफाइन करना चाहूं। और जब रोटेट करता हूं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको कॉपी भी करना है। अगर कॉपी एस करते हो तो उसका कॉपी भी होता है डायरेक्टली। ओके, और यहीं पे रोटेट 3D, अगर 3D में उसको रोटेट करना है
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लेंगे, जो भी एक्सिस यूज करेंगे, एक्सिस इस फॉर्म पे चाहिए या रोटेट आपको इस टाइप से चाहिए, एक्स एक्सिस पे चाहिए, वाई एक्सिस पे चाहिए, या अगर मैं कोई पर्टिकुलर एंगल डिफाइन करता हूं तो उस एंगल पे भी आता है। फिर यहीं पे स्केल ऑप्शन दिया है, स्केल में फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्केल 3D, वो ओवरऑल स्केल करेगा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, तो वो ओवरऑल स्केल करेगा इस टाइप से। उसमें भी आपको अगर कॉपी करना है तो उसका कॉपी कर सकते हैं। फिर यहीं पे स्केल में स्केल 2D है, खाली एक्स और वाई एक्सिस को स्केल करेगा, वो जेड एक्सिस को स्केल नहीं करेगा। देन नेक्स्ट है स्केल 1D, खाली सिंगल एक्सिस को करेगा। आप एक्स के थ्रू जाना चाहते हैं या वाई एक्सिस के थ्रू जाना चाहते हैं या जेड एक्सिस के थ्रू जाना चाहते हैं, तो उस एक्सिस को वो स्केल करेगा। फिर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्केल दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पहले इस एक्सिस को करेगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर आपको सिंगल एक्सिस को करना हो तो सिंगल को भी कर सकते हो, साथ में तीनों को करना हो तो तीनों को 1 बाय 1 करके स्केल कर सकते हैं, अगर कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्केल करना है तो। सेम थिंग अगर कोई टेक्स्ट भी टाइप किया होता है तो टेक्स्ट को भी अपन यहाँ से स्केल कर पाते हैं। डायमेंशन में जा रहा हूं मैं और यहीं पे टेक्स्ट ब्लॉक पे क्लिक कर दे रहा हूं। ये सिंपल टेक्स्ट लिया है। अब अगर उस टेक्स्ट को भी मेरे को स्केल करना तो स्केल टेक्स्ट टाइप पे क्लिक कर देंगे, एंटर। नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसका फैक्टर अपने को डिफाइन करना है, जस्ट मेरे को डबल चाहिए टू एंटर कर दूंगा। अगर उसी में से मेरे को हाफ वैल्यू चाहिए तो मैं पॉइंट के साथ में वैल्यू परफॉर्म करूंगा। 0.5 देता हूं तो जस्ट उससे हाफ हो जाएगा, 0.3 देता हूं तो उसका थर्ड पार्ट आ जाएगा, 2 देता हूं तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। इस टाइप से टेक्स्ट को भी अपन यहाँ से स्केल कर सकते हैं। स्केल के बाद में एक यहाँ पे शेयर ऑप्शन है, मिरर और सिमेट्री का डिफरेंस क्या वो मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे एक शेयर और रोटेट कमांड, दोनों का डिफरेंस क्या है जो देखते हैं। जैसे कि फ्रंट व्यू में हूं और एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूं जो कि 0 0 एक्सिस से है और उसका आईडी मैंने समथिंग 18 रखा है। इनर जो डायमीटर है वो 18 है। उसका जो रेडियस है वो 18 mm है। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं सेम थिंग, अगर इसी का मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, ऑल्टर के साथ कॉपी कर ले रहा हूं और एक मैंने इस साइड में कॉपी किया है, सेंटर में 18 डायमीटर पे मैंने एक ड्रॉ किया है, उसी के 2 कॉपी मैंने किए हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है, फ्रंट से देखता हूं तो सबके डायमीटर सेम है, सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर दिख रहे हैं। अगर मैं राइट में जाके इस पे सिंपल में ट्रांसफॉर्म में जाके अगर रोटेट कमांड यूज करता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट शिफ्ट के साथ में ऑर्थो हो जाएगा और जिस एक्सिस पर रोटेट करना है उस पर रोटेट कर लेता हूं, तो उसका जो रोटेट है वो इस टाइप से आ गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं, खाली रोटेशन जो आउटपुट है वो रख ले रहा हूं कि रोटेट किया हुआ ऑब्जेक्ट मेरा ये है। जैसे ही इसको मैंने रोटेट किया तो उसका आईडी जो है वो चेंज हो चुका है। देखो फ्रंट व्यू में जो मैंने रोटेट किया है उसका आईडी चेंज हो चुका है। अब अगर मैं इसको साइड में लेता हूं, जिसको मैंने रोटेट किया है ये मैं साइड में लेता हूं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट से जाके और मैं अगर शेयर कमांड अप्लाई करता हूं, वही मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये रखा है और इसको भी रोटेट किया मैंने। ट्रांसफॉर्म शेयर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने इसको शेयर किया है और मैं फ्रंट से जाके देखता हूं। देखो मैंने जो
शेयर किया है वो ऑब्जेक्ट ये है, हल्का सा मैंने टिल्ट किया है, पर उसका जो इनर डायमीटर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर आपको डायमीटर जो है वो सेम रखना होता है तो आप उस पर शेयर कमांड यूज करते हो। अगर आपने रोटेट कमांड अप्लाई किए तो उसका डायमीटर जो है, आईडी जो है उसका वो चेंज हो जाता है। देखो ये जो पोर्शन था, ये जो बना था, रोटेट कमांड के थ्रू अपन ने क्रिएट किया तो उसका इनर डायमीटर चेंज हो चुका था। ये मैंने शेयर के थ्रू किया तो वो एग्जैक्ट उसके ऊपर ओवरलैप होके आ रहा है। जो मेन ऑब्जेक्ट है अपना ये वाला, वो उसके ऊपर एग्जैक्ट ओवरलैप होके आ रहा है। देखो ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे है। तो शेयर कमांड एग्जैक्ट आईडीज के लिए यूज करते हैं, और रोटेट कमांड रोटेट पोर्शन के लिए यूज करते हैं, पर उसका जो इनर डायमीटर है वो चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद में अलाइन ऑप्शन है। ये मैंने मल्टीपल ज्योमेट्रीज ड्रॉ की है, कंप्लीट को सिलेक्शन कर रहा हूँ। और अगर ट्रांसफॉर्म में मैं अलाइन पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट में अलाइन करना तो सारे लेफ्ट में अलाइन होके आ जाएंगे, और टॉप से अलाइन करना तो टॉप से अलाइन हो जाएंगे एक सीक्वेंस में। और वर्टिकल सेंटर चाहिए तो वर्टिकल सेंटर आ जाएंगे। तो यहाँ से अलाइन ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पे आपको अलाइन करना है। राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल सेंटर में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएंगे इस टाइप से। तो सबको यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म में अलाइन के बाद में यहाँ पे ओरिएंट है। ओरिएंट से पहले फ्लो अलोंग सरफेस ऑप्शन अपन देख रहे हैं। फ्लो अलोंग सरफेस और फ्लो अलोंग कर्व। फ्लो अलोंग सरफेस पे जाते हैं। उसके लिए मैं कोई भी कर्व क्रिएट कर लेता हूं, जैसे कि मैंने पॉलीलाइन के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया है 90s पे। अब अगर इस पे मैं क्लिक करके F10 की प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे खाली 2 पॉइंट है। मैं चाहता हूं कि इसमें मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज कर पाऊं, तो कर्व में जाके अपन उसको रिबिल्ड कर देते हैं। यहाँ पे रिबिल्ड कर्व, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको कितने रखने, नंबर ऑफ पॉइंट आप डिफाइन कर लो उसमें। नंबर ऑफ पॉइंट मैंने उस पर 6 या 7 रखे हैं। डिलीट इनपुट पे क्लिक किया कि जो मेन कर्व था वो रिमूव हो जाएगा, मॉडिफाइड कर्व खाली रह जाएगा। और अभी मेरे पास जो कर्व है वो ये है। इसी कर्व को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। मैं चाहता हूँ कि जो कॉपी हो ऑब्जेक्ट वो लास्ट डिस्टेंस, डायरेक्शन और लास्ट पॉइंट को चूज करे, तो उतने उतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। कंप्लीट को सिलेक्शन करके मैं F10 की प्रेस कर रहा हूं, और इनकी पॉइंट की हेल्प से शिफ्ट के साथ में मल्टीपल पॉइंट्स को मैं सिलेक्शन कर पाता हूं यहां से। थोड़ा पॉइंट के थ्रू मैंने उनको अप डाउन किया है। यहाँ पे सरफेस में यहाँ पे कमांड है लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड की कंडीशन क्या है? लॉफ्ट कमांड कोई भी कर्व के ऊपर वर्क करता है, चाहे वो ओपन कर्व हो या क्लोज एंटिटी कर्व हो। लॉफ्ट पे क्लिक किया, हाँ, बट लॉफ्ट कमांड की कंडीशन ये है कि जब भी आप क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस से क्लिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में एक सेगमेंट के इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरे सेगमेंट के इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जब सरफेस उसका बनेगा ना तो वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा। तो अलाइन कर्व पे क्लिक करके उस फेस को वापस मेरे को फिर अलाइन करना पड़ता है इस टाइप से। तो कंप्लीट का स्टेप से एक सरफेस क्रिएट करके देता है। सरफेस क्रिएट करने के बाद भी यहां से लूज ऑप्शन चाहिए, टाइट चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, या यूनिफॉर्म चाहिए। मैंने यहाँ से नॉर्मल रखा है कि नॉर्मल मेरे को रखना है यहाँ से। फिर यहीं पे क्लोज लॉक पे क्लिक करता हूं तो उस लॉक को क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है।
मैंने क्लोज लॉक को हटा दिया यहाँ से। स्प्लिट टेंजेंट, तो टेंजेंट पोजीशन पे स्प्लिट पोजीशन पे आ जाता है अगर कोई टेंजेंट पोजीशन उसकी मैच हो रही है तो इन पोर्शंस की। फिर यहाँ पे अगर रिबिल्ड करना है कि उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट आपको कितने चाहिए, और रिफिट करना है, यानी रिफिट का मतलब ये होता है कि वो क्या करेगा, 0.01 mm के ऊपर आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्रिएट करके देगा। रिबिल्ड करता हूं तो इक्वली 10 कंट्रोल पॉइंट्स यानी सेगमेंट्स आएंगे जो कि कंट्रोल पॉइंट के थ्रू मॉडिफाई होंगे। मैंने यहां से डाउन सिंप्लीफाई किया है, ओके किया है, लॉक मेरे पास ऑब्जेक्ट इस टाइप से आया है। यहीं पे अगर मैं क्लोज शेप पे परफॉर्म करता हूं, जैसे कि मैंने एक सर्कल ये लिया है और इसी के सेंटर से एक सर्कल क्रिएट किया है, एक सर्कल मैंने इस फेस पे क्रिएट किया और इसको मैंने थोड़ा हाइट में मूवमेंट कराया है। और एक पॉइंट यहां से ले लेता हूं इसके सेंटर में मैं, और इस पॉइंट को थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट कराता हूं। अब इस सीक्वेंस ये है कि मेरा जो लॉक बनना चाहिए क्लोज फेस है, यहां से होते हुए यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, और फिर इस पॉइंट तक जो मैंने पॉइंट क्रिएट किया वहां तक आ जाना चाहिए। तो लॉक को पुट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और फिर लास्ट में पॉइंट तक जाना चाहिए। तो इस टाइप से मेरा लॉक क्रिएट होके आया है। जो भी लॉक अपन ने बनाया मूवमेंट होके, जरूरी नहीं है सर्कल ही हो, कोई भी क्लोज शेप हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या पॉलीगॉन भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। तो उस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बन के आएगा। अब ये कर्व बन तो चुका है, पर मैं चाहता हूं कि मैं इस कर्व में बाद में भी चेंज कर पाऊं। अभी के लिए अगर मैं इन कर्व में कुछ भी चेंज करता हूं तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। देखिए कोई भी चेंजेस कर पा रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूं, तो मेरा जो सरफेस बन चुका है वो एज इट इज है। मैं चाहता हूं कि सरफेस बनने के बाद भी ये जो सरफेस बना है मैं रिमूव कर रहा हूं इसको, कर्व में कुछ भी चेंज करूं सरफेस में चेंज मेरे को होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकॉर्ड हिस्ट्री। अगर आपको इंस्टेंस फॉर्म पे वर्क करना है तो आप रिकॉर्ड हिस्ट्री पर राइट क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड हिस्ट्री को ऑलवेज आप ऑन कर देंगे। फिर यहाँ से अपडेट चिल्ड्रन पे क्लिक रखेंगे, लॉग चिल्ड्रन पे क्लिक कर देंगे, और जब मैं हिस्ट्री को ब्रेक करूंगा, इनका मीनिंग समझते हैं, जब मैं हिस्ट्री को ब्रेक करूं तो मेरे को एरर देना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर वापस लॉफ्ट कमांड यूज करता हूं। ये मैंने लॉफ्ट कमांड किया है, एंटर, लॉफ्ट मेरा हो चुका है, देन ओके। अब इसमें से मैं सरफेस को यहां से कॉपी कर ले रहा हूं, और जो कर्व है उनके कंट्रोल पॉइंट को मैं ऑन कर रहा हूं। किस टाइप से आपको परफॉर्म करना है, जैसे जैसे मैं उसको मूवमेंट कराता जाता हूं तो जो मेरा सरफेस बना है कर्व के थ्रू मैं चेंजेस कर रहा हूं, जो सरफेस बना है उसमें भी चेंजेस होता जाएगा इस टाइप से। मैंने नीचे वाले कर्व के पॉइंट को ऑन किया और उनको भी F10 की प्रेस करके पॉइंट को ऑन कर ले रहा हूं, और सारे पॉइंट को सिलेक्शन करके शिफ्ट के साथ में अगर मैं स्केल कराता हूं तो ओवरऑल स्केल होता है, और शिफ्ट के साथ में अगर मैं ब्रॉड करता हूं इस टाइप से तो भी ओवरऑल स्केल हो रहा है इस टाइप से। इन सारे पॉइंट्स को मैंने सिलेक्शन किया है और इसको मैंने शिफ्ट के साथ में इस टाइप से स्केल कराया है। रोटेट करना चाहो उस पोर्शन रोटेट कर सकते हैं। यानी कैसे भी मैं परफॉर्म करता हूं तो जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट यानी जो इंस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसमें भी वो चेंजेस होता ही रहता है। हाँ, अगर मैं मेन ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करता हूं तो मेन ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां से जो है वो लॉक चिल्ड्रन कर रखा है। अगर मैं इसको यहां से मूवमेंट कराता हूं अभी तो मूवमेंट हो जाएगा, पर ये बोल रहा है कि जैसे मैंने उसको मूव करा दिया है तो जो उसका हिस्ट्री जो इंस्टेंस वर्क कर रहा था वो फिर वहां से ब्रेक हो जाएगी। हिस्ट्री वार्निंग वहां पे दे ही रहा है। ये वार्निंग कब आएगी? जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हिस्ट्री ब्रेक वार्निंग, बाकी वो वार्निंग नहीं देगा। अभी अगर मूवमेंट कराता हूं तो वार्निंग देता है, यस करता हूं फिर वो हिस्ट्री ब्रेक हो चुकी है अभी।
अब मैं उस कर्व में कुछ भी चेंजेस करता हूं तो उस कर्व में कोई चेंजेस नहीं आएगा इस टाइप से। तो रिकॉर्ड हिस्ट्री, जब भी आपको वर्क करना है तो ऑलवेज रिकॉर्ड हिस्ट्री को ऑन रखना है। और कुछ कंडीशंस में कुछ कमांड्स ऐसे हैं, यानी 80 to 90% जितने भी कमांड्स हैं उन सब में हिस्ट्री कमांड वर्क करता है। कुछ कमांड्स है जिनमें कि हिस्ट्री कमांड वर्क नहीं करता है। अदरवाइज अपनी वर्किंग के लिए जो जो भी यूजेबल होंगे उन सब कमांड्स पे वर्क करता है हिस्ट्री कमांड। तो ऑलवेज आपके यहाँ से रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन होना चाहिए जब भी आप वर्क करेंगे तो। ओके, अब लॉग कमांड के थ्रू मैंने ऑब्जेक्ट ये बनाया है यहीं पे। अब मैं ये चाहता हूं कि इस सरफेस के ऊपर मैं, जैसे कि सपोज करो एक बॉक्स में बना देता हूं, इस सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, जैसे कि मेरे को यहीं पे इस बॉक्स को मूव कराना है या अलाइन करना है एज ए सरफेस। सरफेस का जिस टाइप का फ्लो है ना, थोड़ा कर्व, थोड़ा डेप्थ में, फिर थोड़ा माउंटेन टाइप का एरिया क्रिएट किया हुआ है, 1 2 3 पोस्ट थोड़ा एम्बोसनेस के साथ में है। तो जैसे जैसे जहां जहां पे जिस पर्टिकुलर एरिया पे जो ऑब्जेक्ट जाए ना, वैसा वैसा उसका शेप कन्वर्ट हो जाना चाहिए, उसी फ्लो में वो ऑब्जेक्ट वहां पे आना चाहिए बॉक्स। तो उसके लिए अभी तो वैसे टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे अपन। फिर भी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एग्जैक्ट प्लेस पे अगर मेरे को इस बॉक्स को रखना है तो उसके लिए पहले मेरे को इसको इसके कर्व की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एग्जैक्ट उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। तो यहाँ पे कर्व में जाता हूं मैं और कर्व फ्रॉम ऑब्जेक्ट में जाता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट यूवी कर्व। क्रिएट यूवी कर्व पे जब मैं क्लिक करता हूँ और इस सरफेस